आज हम लोग यहाँ बैठे हैं पितृपक्ष की चर्चा करने। आजकल पितृपक्ष के दिन भी चल रहे हैं और कुछ लोगों के कुछ प्रश्न थे, तो हमने कहा कि चलो हम लोग बैठ के इनको अपने मन से सुलझाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। पितृ शब्द का अर्थ जानते हैं आप लोग? पितृ किसको कहते हैं? पूर्वजों को। तो पूर्वज जिसके घर में दादा दादी नाना नानी हैं, क्या वो पितृ हैं? जो इस लोक को छोड़ के चले गए हैं उनको पितृ कहते हैं। अब एक बात और है कि हम लोग जो इस लोक की में रहते हैं, यहीं की बातों को जानते हैं, इसी से परिचित हैं और यही हमारा एक परिप्रेक्ष्य है। हम लोग इसी से संबद्ध भी हैं और इसी में हम लोग कंफर्टेबल भी रहते हैं। हम लोग को इस लोक से, इस दुनिया से, धरा से इतर कोई भी चीज़ ना समझ में आती है और कोई बताता भी है तो जल्दी ग्रहण नहीं होती, क्योंकि हमारा शरीर या हम स्वयं, हमारा अस्तित्व, हम इन 5 तत्वों से बने शरीर में ही घिरे हैं। उससे अधिक हम कुछ समझ पाते नहीं, क्योंकि हमारी विवेक, हमारी बुद्धि की अपनी एक सीमाएं होती हैं। तो पहली बात यह है कि पितर बनता ही कोई क्यों है? पितर तो वो बनेगा जो इस दुनिया में होगा, और दुनिया में होगा कब? जब वो आएगा। तो आएगा कैसे? एक सांसारिक क्रिया से, शारीरिक क्रिया से यदि कोई 2 चीज का बंधन हो गया, जुड़ाव हो गया और एक नया निर्माण हुआ, लेकिन वो अपने आप में तो जीव नहीं बनता। वो चीज को बनने में इतनी लंबी प्रक्रिया लगती है, वो केवल शारीरिक प्रक्रिया होती है ना। 9 महीने लग जाते हैं ना बनने में, धीरे धीरे शारीरिक प्रक्रिया होती है, लेकिन उससे जीव नहीं बनता, वो केवल एक मांस का टुकड़ा है। इससे अलग जो एक सूक्ष्म शरीर जिसको कहते हैं, जो एक भाव होता है, वो इस शरीर का हिस्सा नहीं है। वो ईश्वर या कहिए कि प्रकृति या जो एक हायर एनर्जी है, वो उसका निर्माण करती है और उपयुक्त जगह देख के, इसको हम लोग आगे इसका वर्णन करेंगे, वो उसको उस गर्भ में उसको भेज देती है। उसका एक समय होता है, पहले 2, 3, 4 महीने में केवल मांस ही बढ़ता है, उससे जुड़ी क्रियाएं होती रहती हैं। लेकिन जब वो दैवी कृपा से या दैवी शक्ति का उसमें निरूपण होता है, उस समय जीव अस्तित्व में आता है। तो क्या मतलब हुआ कि जो शरीर बना वो जीव नहीं है। अगर वो जीव उसके अंदर वो नहीं आया, वो जो एक एनर्जी आनी है वो नहीं आया, तो इंसान की क्रिया में केवल मास रिप्रोड्यूस करना है, इससे अधिक है ही नहीं उसमें क्षमता। तो जो वो देवी एनर्जी, जो एनर्जी आप में पेनिट्रेट करती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 अलग अलग शरीर हैं। एक एनर्जी फील्ड का शरीर है और एक फिजिकल शरीर है। जब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर मिंगल हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तब जिसको हम इंसान कहते हैं, तब वो शरीर अस्तित्व में आता है। अब गर्भ के अंदर जो मनुष्य का शरीर है, उसको तो अपनी क्रियाओं के बारे में कुछ पता ही नहीं है। उसकी जो 5 इंद्रियां हैं, क्योंकि पहली बार बनी है, तो उसको तो उसका भान ही नहीं है। भान किस चीज का है? उस भाव का, उस आत्मा कह लीजिए, आत्मा का जो कि अंदर आई है, वो विचार और संस्कार लेके आई है। वो जो एक समूह आता है एनर्जी का, उसमें ऑलरेडी सारे संस्कार और सारे विचार वो बने हुए हैं। तो जब वो आके जुड़ गया, पहले तो थोड़ा भौचक हुआ, अरे मैं कहाँ आ गया, अभी तो मैं घूम रहा था स्वच्छंद आकाश में या जहाँ भी जिस भी लोक में रहा हो, अब मैं यहाँ आ गया। लेकिन कहीं ना कहीं वो शरीर के फिजिकल टच से, उसके सहयोग से
उसको भी थोड़ा सुकून मिलता है, आराम मिलता है, क्योंकि वो जाने कितने दिन भटकता रहा है, तो उसको अच्छा लगने लगता है, वो उसके साथ जुड़ गया। लेकिन वो जितने महीने ये जुड़ा शरीर गर्भ में रहा, जितने महीने वो बहुत सुकून में रहता है, उसको खुशी मिलती है, उसको जो एक आलिंगन का सुख होता है वो धीरे 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 इतना ज़्यादा जुड़ा हो जाता है कि दोनों मिंगल होकर के एक बन जाते हैं। तो उसको लगता है ये मेरा ही है, लेकिन वो दिव्यता अपने साथ रखता है। जैसे समय आता है, यदि जब वो बाहर निकल जाता है, उसको बड़ा तेज शॉक लगता है, एकाएक वो रोशनी गायब, वो दिव्यता गायब, वो प्योरिटी गायब, ये मैं कैसे जगह पे आ गया हूँ, वो रोने लगता है। कोई बच्चा बिना रोए पैदा नहीं होता। वो क्यों? क्योंकि उसके जो ये भाव शरीर है, जो आत्मा का शरीर है, जो वो साथ अपने साथ अपनी मेमोरी लेके आया है, अपने साथ अपने संस्कार लेके आया है, सारी चीजें उसके साथ हैं। और यहाँ जब प्रकट हुआ तो उसकी अपनी तो कोई चीज ही नहीं है। यहाँ एक नई दुनिया, एक नए लोग, एक नया परिवेश, नया मौसम, हर चीज उसको शॉक करती है और उसको समझने में, संभलने में फिर समय लगता है, बहुत समय तक, धीरे धीरे धीरे। लेकिन इस शरीर का और इस दुनिया का आकर्षण इतना अधिक है, इतना अधिक है कि वो धीरे धीरे अपने संस्कार, अपनी सबसे ज्यादा तंग क्या करता है? स्मरण शक्ति, मेमोरी लेके आता है। और जब तक पुरानी मेमोरी जाएगी नहीं, ये भी देखिए प्रकृति का खेल है। मेमोरी अगर नहीं, मान लीजिए मेमोरी से उसे याद है कि पिछले जन्म में ये तो मेरी माँ थी और ये तो मेरा दुश्मन था, अब इस जन्म में हम अपनी माँ को नहीं मानते, हम तो इन्हीं से चिपट गए क्योंकि पिछले जन्म में थी और मुझे याद है। तो याद न रहना एक भगवान की कृपा है। तो वो धीरे 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 जब उसको भूलने लगता है, अच्छा अनायास ही कभी कभी उसकी पुरानी स्मृति लौट भी आती। कभी देखा बच्चे को सोते सोते हंसने लगता है, मुस्कुरा देता है, आपको नहीं समझ में आता कि क्या है, लेकिन उसकी जो भाव शरीर है उसके साथ वो हरकत में रहता है। धीरे धीरे वो 5 तत्वों से पोषित होके ये शरीर बढ़ने लगता है। 5 तत्वों में क्या है? अग्नि चाहिए, क्योंकि गर्माहट के बिना शरीर जिंदा नहीं रह सकता। जल चाहिए, वायु चाहिए, बिना हवा के जिंदा नहीं रह सकता। धरती तत्व में क्या होता है? पृथ्वी तत्व भी तो चाहिए। क्या है उसमें? उस शरीर के निर्माण में पृथ्वी तत्व का हिस्सा कहाँ आता है? अन्न से। वेरी गुड, उषा जी ने बताया। आप बिना पृथ्वी की उगी चीज से का उसका आहार करके उसको ग्रहण करे बिना शरीर नहीं पनप सकता, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। अगर आप दूध पी के भी पल रहे हैं तो दूध उस गाय से आ रहा है जिस गाय ने घास खाई है। बिना धरती के सहयोग के, बिना गुरुत्वाकर्षण के आप इस धरती पे टिक नहीं सकते। तो धरती तत्व भी बहुत ज़रूरी है। कहने का मतलब इन 5 तत्वों का आकर्षण भी बहुत होता है और उसके साथ साथ इनका जो प्रभाव है वो भी बहुत होता है। अभी हम लोग देखेंगे कि